ये कहानी है एक रात की वो। रात के ठीक 12 बजे का वक्त था। गांव नूरपुर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां एक रात गुजारता सुबह तक या तो पागल हो जाता या फिर गायब। अली, शहर से आया हुआ एक बहादुर नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि आज वो इसी हवेली में रात गुजारेगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरवाजा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। ये सिर्फ हुआ है, अली ने खुद को तसल्ली दी। अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टार्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती गई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। अली के हाथ कांपने लगे। अचानक उसके पीछे से किसी ने सरगोशी की। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अली ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। टॉर्च झिपकी और बंद हो गई। अंधेरे में एक सर्द खौफनाक हंसी गूंजी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। अंदर सिर्फ अली की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, मगर अली कहीं नजर नहीं आया। दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, अब हम दो हैं। अली का छोटा भाई हमजा ये मानने को तैयार ना था। उसने कसम खाई कि वो अपने भाई को वापस लेकर आएगा। उसी रात लालटेन लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा फिर जोर से बंद हो गया। अली भाई, मगर जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी। अचानक दीवार पर लिखा जुमला बदलने लगा। नया पैगाम जाहिर हुआ, नीचे तहखाने में आओ। तहखाने का जंग आलूद दरवाजा चीखती आवाज के साथ खुला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। लालटेन की रोशनी में एक साया नजर आया। वो अली था, मगर उसकी आंखें स्याह थीं और चेहरा बेजान। हमजा, वापस चले जाओ। हमजा आगे बढ़ा। भाई, मैं आपको लेने आया हूं। अचानक अली के पीछे से एक लंबा स्याह साया उभरा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। साया बोला, ये अब हमारा है। हमजा ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। साया चीखने लगा, दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। अली जमीन पर गिर पड़ा और साया धुएं की तरह गायब हो गया। हमजा ने भाई को उठाया और बाहर भागा। लेकिन उस रात जब अली ने आंख खोली, उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए वही सुर्ख चमक नजर आई। वो अभी खत्म नहीं हुआ। अगली रात अली बिस्तर से उठा और खामोशी से बाहर चल दिया। हमजा ने चुपके से उसका पीछा किया। जहां कभी हवेली थी, अब सिर्फ खंडर और राख बाकी थी। राख के दरमियान जमीन में एक सियाह दरार खुली हुई थी। वही साया दोबारा उभरा और बोला, ये जिस्म मेरा दरवाजा है। जब तक ये जिंदा है, मैं वापस आता रहूंगा। हमजा ने हिम्मत करके जोर से आजान देना शुरू की। जमीन कौपी, साया चीखा। अली दर्द से तड़पने लगा। हमजा रोते हुए बोला, या अल्लाह, मेरे भाई को बचा ले। आसमान पर बिजली चमकी और दरार बंद होने लगी। मगर अली ने कहा, हमजा, मुझे रोकना मत। जब तक मैं जिंदा हूं, वो जिंदा है। दरवाजा बंद करने के लिए मुझे अंदर जाना होगा। सियाह साया ने अली को अपनी तरफ खींचा। हमजा दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। अली अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजा बंद हुआ और जमीन में धंस गया। जमीन पर एक जुमला जलता नजर आया, कुर्बानी कबूल हुई। साल गुजर गए। एक रात हमजा को ख्वाब में अली नजर आया, चेहरे पर नूर। हमजा, डरो मत, मैं निगहबान हूं। ये दरवाजा दो दुनियाओं के दरमियान है। मगर एक दिन मजदूर गांव के बाहर जमीन खोद रहे थे।
अचानक एक मजदूर चीखा, यहाँ नीचे कुछ लकड़ी जैसा है। जमीन के अंदर से दरवाजे का कोना नजर आ रहा था। उस पर जलता हुआ वही जुमला उभरा, दरवाजा कभी मुकम्मल बंद नहीं होता। हवा तेज हो गई, जमीन हिलने लगी और कहानी शायद दोबारा शुरू होने वाली थी। तुम कहां जा रहे हो? तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है, टार्च जल रही है। चलो जल्दी चलो।